हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू अकेडमी। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 194Q वर्सेस सेक्शन 206C1H ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। दैट मींस जो सेक्शन 194Q एंड 106C1H इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है और ये दोनों सेक्शन हमारे कहाँ पर एप्लीकेबल होंगे और इनके क्या क्या एप्लीकेबिलिटी पॉइंट्स है। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से पूरा क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हम एक टैबुलर फॉर्म से ये समझेंगे कि सेक्शन जो हमारा 194Q एंड 206C1H इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नंबर 1, एप्लीकेबल फ्रॉम 194Q इज एप्लीकेबल होगा हमारा 1 जुलाई 2021 से एंड ये वाला सेक्शन हमारा एप्लीकेबल हो चुका है 1 अक्टूबर 2020 से। नाउ ये वाला 194Q जो है वो एप्लीकेबल है हमारा किस पर, बायर पर, एंड ये वाला सेक्शन जो है 206C1H सेलर पर एप्लीकेबल होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि एप्लीकेबिलिटी पॉइंट क्या है। 194Q के लिए जो एप्लीकेबिलिटी पॉइंट है वो ये है कि एनी पर्सन, कोई भी पर्सन बीइंग अ बायर, क्या होना चाहिए, बायर होना चाहिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो कोई भी सम पे करने के लिए, किसको, किसी भी रेजिडेंट को। ठीक है, फॉर परचेज of any goods of the value or aggregate of such value exceeding ₹50 lakh। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितने से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है। in any previous year shall at the time of credit of the such sum to the account of the seller or at the time of payment thereof by any mode whichever is earlier। क्रेडिट और पेमेंट इन दोनों में से जो भी पहले है उस टाइम पर डिडक्ट करना होगा बायर को एन अमाउंट इक्वल टू द 0.1% ऑफ सच सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज एज इनकम टैक्स। ओके, यानी कि उसे टीडीएस हमारा डिडक्ट करना होगा। नाउ जो एप्लीकेबिलिटी पॉइंट है 206C1H के लिए क्या होगा कि एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर, ये सेलर पर एप्लीकेबल होता है, हु रिसीव, जो कि रिसीव करता हो, एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन फॉर द सेल of any goods of the value or aggregate of such value exceeding ₹50 lakh, सेम वैल्यू कि इससे ज्यादा का जो भी अमाउंट वो एज अ सेल कंसिडरेशन रिसीव करता है इन एनी प्रीवियस ईयर शैल एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सच अमाउंट, जब उसे रिसिप्ट होगा वो अमाउंट वो कलेक्ट करेगा। ठीक है, क्या है, वो कलेक्ट करेगा फ्रॉम द बायर, बायर से कलेक्ट करेगा, यानी कि टीसीएस कलेक्ट करेगा, कितना, sum equal to the 0.1% of the consideration of the sale consideration exceeding ₹50 lakh as income tax। Okay, now the next point is कि बायर की मीनिंग क्या है और सेलर की मीनिंग क्या है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बायर मीन्स, यहाँ पे बायर का मीनिंग क्या है, बायर मीन्स अ पर्सन हुज टोटल सेल, ग्रॉस रिसिप्ट, turnover from the business carried on by the him exceeds 10 करोड़। मतलब जो उसकी जो है हमारी ग्रॉस रिसिप्ट, टोटल सेल और टर्नओवर, जो भी बिजनेस वो कैरी कर रहा है उससे वो कितना है, ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द परचेज ऑफ गुड्स इज कैरिड आउट, यानी कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की हम टर्नओवर चेक करेंगे। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन सेलर मीन्स, ठीक है, यहाँ पे सेलर का मतलब क्या है, सेलर मीन्स अ पर्सन हुज टोटल सेल, ग्रॉस रिसिप्ट, turnover for the business carried on by him exceeds 10 crore during the financial year immediately preceding the financial year in which the sale of the goods is carried on out। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा सेम ही है कि वहां पर भी हमारा क्या है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है, जो ग्रॉस रिसिप्ट है और जो टोटल सेल है वो हमारी 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। नाउ द टाइम ऑफ डिडक्शन एंड कलेक्शन 194Q में जो हमारा टाइम
टाइम ऑफ डिडक्शन है वो क्या है, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। एंड टीसीएस हमारा कब कलेक्ट होगा, एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट पर, ठीक है। नाउ एडवांस, टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट मेड, एडवांस अगर हमने पेमेंट कर लिया तो उस पर भी हमारा टीडीएस डिडक्ट होगा। टीसीएस शैल बी कलेक्टेड ऑन एडवांस रिसिप्ट, जो हमारा एडवांस रिसिप्ट है तो उस पर भी हमारा टीसीएस कलेक्ट होगा। नाउ द अगर पेन नहीं है, पेन नॉट अवेलेबल है, तो उस केस में जो परसेंटेज का रेट है 194Q के लिए हो जाएगा 5% एंड 206C1H के लिए हो जाएगा हमारा 1%। क्वार्टरली स्टेटमेंट जो हमें फाइल करनी होगी, इस वाले केस में 194Q में हमारी जो स्टेटमेंट जाएगी वो 26Q जाएगी एंड यहां पर हमारी स्टेटमेंट जाएगी 27EQ। सर्टिफिकेट जो इशू होगा, यहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट इशू होगा 194Q के केस में फॉर्म 16A एंड 206C1H के केस में जो हमारा सर्टिफिकेट इशू होगा वो फॉर्म 27D हमारा इशू होगा। नाउ व्हेन टू डिपॉजिट और कलेक्ट, हमें कब डिपॉजिट करना और कलेक्ट करना है, द टैक्स सो डिडक्टेड, टैक्स जो हमारा डिडक्ट हुआ है शैल बी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट बाय द 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, जो सब्सिक्वेंट मंथ आएगा उसकी 7 तारीख तक हमें ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देना है। टैक्स सो कलेक्टेड शैल बी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट बाय द 7th डे ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, सब्सिक्वेंट मंथ की 7th डे को हमें ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देना टीसीएस के केस में भी। नाउ द रिटर्न फाइलिंग पीरियड, रिटर्न फाइलिंग पीरियड हमारा क्या होगा, इस वाले दोनों के केस में हमारा क्वार्टरली रिटर्न हमारी फाइल होगी, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल टू 194Q जो है वो हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा अगर ट्रांजेक्शन ऑन विच टीडीएस इज एप्लीकेबल अंडर अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब एक्ट के अगर किसी दूसरे प्रोविजन में वो ट्रांजैक्शन कवर होती है तो उस केस में 194Q जो है हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन ऑन विच टीसीएस इज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 206C, अगर ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 206C में कवर अप होती है तो भी उस केस के अंदर 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा अदर देन 206C1H। दैट मीन्स यहां पर हमें ये बोला है कि अगर ये वाला आपको अभी डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि अब आते हैं 206C1H, ये वाला हमारा सेक्शन कब एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर जो हमारी ट्रांजैक्शन है ऑन विच टीडीएस एंड टीसीएस इज एप्लीकेबल, ट्रांजैक्शन जिनके ऊपर टीडीएस और टीसीएस एप्लीकेबल होता है अंडर अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द सेम हैज बीन कंप्लाइड विद, ठीक है। मतलब टीडीएस और टीसीएस का अगर कोई और प्रोविजन एप्लीकेबल होता है एक्ट के अंदर तो वो हमारा कंप्लाई होगा, उस केस के अंदर 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। मीनिंग हियर बाय इन अ सिचुएशन वेयर टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q, अगर 194Q एप्लीकेबल हो जाता है तो दिस सेक्शन विल नॉट बी अप्लाई, मतलब 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर 194Q एप्लीकेबल होता है तो हमारा 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। यही हमारा डिफरेंस था जो हमने अभी रीड किया है, कहां पर एप्लीकेबल होगा, कौन सी स्टेटमेंट हमें फाइल करनी है, कब हमें फाइल करनी है, कब हमें अपना जो है वो टैक्स जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देना है। होप सो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब channel for the latest update and notification.